हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज कोलाइटिस के बारे में बात करने आई हूँ क्योंकि कोलाइटिस इज सिंपली द इन्फ्लेमेशन इन योर इंटेस्टाइन विच मीन्स जो आपकी आंतें होती हैं जिनको हम आंत बोलते हैं उनमें सूजन आने की वजह से आपको कोलाइटिस फेस करना पड़ता है। अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है? कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई वहाँ पे पैरासिटिक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन रहा हो, या हो सकता है कोई दवाई ऐसी खाई हो या कोई ऐसा फूड आइटम आपने ऐसा खाया हो जिससे आपका एलर्जिक रिएक्शन वहाँ पे डेवलप हो रहा है और सूजन आ रही है आंतों में, या फिर हो सकता है कोई ऑटोइम्यून बीमारी है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आ रही है आपके इंटेस्टाइन में, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी बावल डिसीज चल रही हो जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रोन्स डिसीज। इन सब के चलते आपको कोलाइटिस फेस करना पड़ता है और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होता कि कोलाइटिस के क्या सिम्टम है और उन्हें वो कोलाइटिस भी हो रहा है। तो हम जानेंगे कि इनके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। नंबर 1, लेटरिन में चिपचिपापन आना। एक दो बार अगर आ रहा है तो इट्स ओके, बट अगर रोज ही आपकी लेटरिन चिपचिपी हो रही है या लेटरिन में आंव आ रही है तो आपको कोलाइटिस हो सकता है। आंव सफेद कलर का म्यूकस की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको कोलाइटिस हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी बनी रहती है, आप हर छोटी बात पे चिड़चिड़ करते हैं या आपको नहीं पता आपको क्या काम करना है, आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, तो भी आपको कोलाइटिस हो सकता है। पैर की पिंडलियों में दर्द होना विच मीन्स काफ मसल, जहां मैं हाथ लगा के भी दिखा रही हूँ, अगर इस एरिया में भी कॉन्स्टेंट पेन बना रहता है तो ये भी एक कोलाइटिस का सिम्टम होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगती है, और सबसे बड़ा सिम्टम, आप जब भी खाना खाते हैं आपको फ्रेश होने जाना पड़ता है, ये भी एक कोलाइटिस का सिम्टम होता है। साथ में एसिडिटी, ब्लोटिंग या खाना अच्छे से नहीं पचना, पेट में नीचे की तरफ लोअर एब्डोमेन में दर्द बने रहना, ये भी कोलाइटिस के सिम्टम होते हैं। तो इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी खाना जब आप खाते हैं तो क्योंकि इन्फ्लेमेशन है आपके इंटेस्टाइन में तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उस वजह से आपका लॉस ऑफ वेट भी होता रहता है और एक सेंस ऑफ इरिटेबिलिटी बनी रहती है। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये ठीक कैसे करना है, तो हम ऐसी 7 चीज़ें बताएंगे जिसको ठीक करके आप अपने कोलाइटिस को बेटर कर सकते हैं। नंबर 1, उसमें आता है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में आपको फ्राइड, जंक, प्रोसेस्ड, एक्सेसिव शुगर इनटेक, सॉल्ट इनटेक सब रोकना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, फाइबर ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स ज़रूर खाएं और कोई भी कच्ची चीज़ ना खाएं। मतलब जो कोलाइटिस का पेशेंट होता है वो अगर कोई भी कच्ची चीज़ खाता है तो उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आता है, उसको सॉटे करके या स्टीम करके ही आप उसका इनटेक करें। और हो सके तो आप मल्टीग्रेन को प्रेफरेंस दें। आप व्हीट छोड़ सकते हैं, बट आप वहाँ पे बाजरा, रागी, ज्वार, जो भी आपको सूट करता है मिलेट्स की फॉर्म में, आप वो ले सकते हैं। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है एडिक्वेट वाटर इनटेक, विच मीन्स आपको बहुत सारा पानी पीना है। आप जितना पानी पिए उतना कम है, और एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर दिन में आपको पानी पीना चाहिए, और पिएंगे तो वो इन्फ्लेमेशन को काटेगा और आपके बेटर डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। नंबर 3, आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ ना कुछ मॉडरेट एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें। मॉडरेट एक्सरसाइज में योगा भी हो सकती है, वॉक भी हो सकती है, नॉर्मल रनिंग भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा मैं वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि उससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि आपको सोना प्रॉपर है। अगर आप कम सोएंगे तो आपके जो गट माइक्रोबियोम होते हैं वो चेंज होते हैं और उसकी वजह से आपका जो कोलाइटिस है वो और एग्रावेट होता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेंगे तो आपका गट माइक्रोबियोम अच्छे तरीके से काम करेगा, हेल्दी रहेगा, और आपका जो कोलाइटिस का प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा है वो कंट्रोल होगा। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि मेडिकेशन आपको प्रॉपर लेनी है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। जो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेशन ले रहे हैं आप उन्हीं को खाएं। ऐसा ना हो आप अपनी मर्जी से कोई भी दवा खाते रहें या कोई भी प्रोडक्ट खाते रहें और वो और एलर्जिक प्रोड्यूस करता रहे और वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा दे। तो हमेशा कंसल्ट करके ही दवा खानी है। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि प्रोबायोटिक डाइट ज़रूर ऐड करें, विच मीन्स आप योगर्ट या फिर फर्मेंटेड फूड या फिर एवोकाडोज ज़रूर एज प्रोबायोटिक ऐड करें, क्योंकि वो आपके गट माइक्रोबियोम को बैलेंस करता है और आपके इन्फ्लेमेशन को काटता है। एंड लास्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस अवॉइड करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो बिलीव मी, स्ट्रेस सबको होता है, हमें भी होता है, बट इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि वो आपकी बीमारी को बढ़ाए या आपकी बॉडी में कोई भी फंक्शन को हैम्पर कर दे। आप उतना ही स्ट्रेस लीजिए जितना ज़रूरत है और वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखें। आप प्रैक्टिसेस जैसे योगा या फिर मेडिटेशन आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को बैलेंस आउट करने के लिए, बट आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि आपकी जो हेल्थ है, आपकी बॉडी आपकी पहली प्रायोरिटी है। बाकी स्ट्रेस तो आता रहेगा, जाता रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट येस पॉजिटिवली उससे डील कर सकते हैं। और ये 7 चीज़ें आप अडेप्ट करके अपने कोलाइटिस को इम्प्रूव कर सकते हैं।
एंड ये जो डे टू डे में इरिटेबिलिटी बढ़ाती रहती है कोलाइटिस, उससे आपका फोकस भी हटता है, काम भी खराब होता है और शायद आपको लगता है कि ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस स्टेज तक ना आए, स्टार्टिंग में ही ये सारे अडेप्टेशन आप फॉलो करें जिससे आपका इन्फ्लेमेशन हटे इंटेस्टाइन में और अच्छा गट माइक्रोबियोम आपको ये सारी प्रॉब्लम ना दे। और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपने IBS या फिर कोलाइटिस को ठीक करें। थैंक यू एंड टेक केयर।